एक छोटे से जंगल में चिड़िया का छोटा सा परिवार रहता था। सर्दियों का मौसम था। सर्द बहुत ज्यादा हो रही थी। सभी जंगल के पंछी लकड़ियां काट काट कर रख रहे थे, जिससे वह सर्दियों में आग जलाकर सेक सके। निकी चिड़िया और उसका पति और उसकी छोटी सी बेटी, तीनों लोग साथ में रहते थे। वे लोग बहुत गरीब थे। उनके पास सर्दियों के कपड़े भी नहीं थे। गरीबी के कारण वे अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते थे। उनकी बेटी बहुत ज्यादा कमजोर थी, लेकिन दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के लिए बाहर जाकर काम करते थे। सुनिए जी, आज आप सेठ जी से कहिएगा कि कुछ पुराने कपड़े दे दे, क्योंकि मीहू को ठंड लगती है। क्या पता उनके बच्चों के पुराने कपड़े हों। ठीक है भाग्यवान, तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश करता हूँ। अगर सेठ जी ने दे दिया तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। फिर दोनों पति पत्नी अपने काम को चले जाते हैं। मीहू घर पे अकेली होती है। वह अकेले ही अपने डॉल के साथ खेलने लगती है। चीकू सेठ जी से मांग करता है, सेठ जी आप अपने बच्चों के कुछ पुराने कपड़े दे दे। अगर आपके पास हो तो। मेरी बेटी को बहुत ठंड लगती है। हम लोग गरीबी की वजह से कुछ खरीद भी नहीं सकते, और अगर हो सके तो आप थोड़ा बहुत पैसा भी दे दे। मैं एडवांस में आपका काम कर दूंगा। सेठ जी बहुत अमीर था और वह दिल का दयालु भी था, इसलिए वह चीकू की मदद कर देता है और कुछ पुराने कपड़े और पैसे दे देता है। इधर निकी चिड़िया झाड़ू पोछा करके अपने कामों से छुटकारा पाकर घर को लौटने लगती है। तभी वह सेठ जी से कहती है, सेठ जी आप मुझे कुछ पैसे दे दे। मेरे घर पे खाने को कुछ नहीं है। आप 2 महीना हो गया है पैसे नहीं देते हैं। अगर आप कुछ पैसे दे दे तो मैं अपने घर वालों के लिए थोड़ा बहुत खाना ले जाऊंगी, क्योंकि मेरा परिवार बहुत दिनों से भूखे पेट ही सोता है, भर पेट खाना नहीं खाता और सर्दियां भी आ गई हैं। तभी वहाँ पर गौरी कवि आ जाती है। आहा, महारानी को खाना चाहिए, काम तो अच्छे से होता नहीं है और इन्हें वेतन पूरा चाहिए। पहले पूरा काम करो तभी तुमको पूरा वेतन मिलेगा। 2 ही महीने तो हुए हैं। बुलबुल के घर जाके देखो, 6 महीने से काम कर रहा है, लेकिन उसके नौकर को अभी तो 1 भी रुपया नहीं मिला। और यहाँ देखो, महारानी को पैसा चाहिए। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी और तुम्हारा पैसा भी नहीं दूंगी। निकी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली आती है। रास्ते में ही बारिश होने लगती है और तेज हवा भी चलने लगती है। निकी चिड़िया बहुत ज्यादा भीग जाती है। किसी तरह भीगते भीगते वह घर आ जाती है। मम्मा आप आ गई। आपको बहुत ठंडी लगी होगी, आए आप कंबल में बैठ जाएं। फिर मीहू मम्मा चिड़िया को कंबल में बिठा लेती है और आग जला देती है। मीहू बेटा, आप मेरे पास आ जाओ, नहीं तो आपको भी सर्दी लग जाएगी। आपके पापा नहीं दिख रहे हैं बेटा? क्या आपके पापा अभी नहीं आए? मम्मा, पापा आए थे, वो सब्जी लेने गए हैं। देखे, मेरे लिए स्वेटर लेके आए हैं। हाँ बेटा, सर्दी बहुत है, आप इसे रखे ना, पहन ले। आए, मैं आपको पहना देती हूँ। लेकिन मम्मा, आपको भी तो ठंडी लग रही होगी। हाँ बेटा, लेकिन मैंने तो कंबल डाल रखे हैं, तो मुझे ठंडी नहीं लग रही है। आए, आप मेरे पास बैठ जाएं, मैं अपने पंखों से अपने बेटी को गर्म कर देती हूँ। निकी चिड़िया को बहुत सर्दी लगी होती है, लेकिन वह अपनी बेटी को जनाना नहीं चाहती कि वो बीमार है। उसे अंदर ही अंदर बहुत बुखार था और उसका पूरा शरीर भी दर्द कर रहा था, लेकिन वह मीहू को पता नहीं चलने देती है। फिर मम्मा चिड़िया मीहू को अपने पंखों में सुला लेती है। थोड़ी देर में चीकू वहाँ आ जाता है। वह देखता है दोनों माँ बेटी सोई होती हैं। तभी वह आवाज देता है, लेकिन निकी चिड़िया नहीं उठती है और मीहू उठ जाती है।
जब चीकू उसे उठाता है तो उसके पंखों को टच करता है, लेकिन उसके पंख छूते ही उसे पता चलता है कि उसको तेज बुखार है और वो तो बेहोश हो गई थी, इसलिए वो बोल नहीं रही थी। बाहर बहुत कड़ाके की ठंड हो रही थी, लेकिन निक्की चिड़िया बहुत बीमार थी। उसे डॉक्टर के पास तो लेकर जाना ही था। फिर चीकू किसी तरह उठा के उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, लेकिन रास्ते में ही बारिश और आंधी तूफान का मौसम हो जाता है। सर्दी में भीगते भीगते किसी तरह करके वो हॉस्पिटल लेके जाता है। इधर घर में मीहू को भी बहुत सर्द लग रही थी, लेकिन फिर भी वह कंबल ओढ़ के किसी तरह पड़ी हुई थी। हे ईश्वर, मेरी मदद करना, मेरी बीबी और मेरी बच्ची को कुछ ना हो। मैं क्या करूं? बेटी के लिए तो मैंने स्वेटर ला दिया, लेकिन अब मैं अपनी बीबी के लिए कहां से स्वेटर लेकर आऊं? इसकी तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, सेठ जी मुझे पैसे भी नहीं देगा दोबारा। अब मैं क्या करूं और अपनी बीबी का इलाज कैसे कराऊं? पता नहीं डॉक्टर इलाज करेगा या नहीं। यही सोचते सोचते चीकू हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद वह डॉक्टर से बहुत विनती करता है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता। डॉक्टर भाई, आप मेरी बीबी का इलाज कर दें। मैं आपके घर पे आके काम कर लूँगा, आप जो चाहेंगे करूँगा। मेरी बीबी बहुत बीमार है, प्लीज़ इसका कुछ करे, नहीं तो मेरी बीबी नहीं बच पाएगी। इसका पूरा बदन शरीर से तप रहा है, आप प्लीज़ मेरी मदद करें। देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता, लेकिन मेरे बड़े डॉक्टर साहब बहुत ही ज्यादा कंजूस हैं, और अगर उन्हें पता चला कि मैं किसी मरीज से पैसा नहीं लिया हूँ तो मेरे तनख्वाह से पैसे काट लेंगे। और उन्हें पता है मैं भी एक गरीब हूँ, मैं भी अपना परिवार बचाना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम चाहो तो पास में ही एक हॉस्पिटल है, वहाँ सरकारी दवाइयाँ मिलती है। आपकी बीबी का इलाज तो वहाँ ठीक ठाक नहीं होगा, लेकिन इतना है कि तुम्हारी बेबी बच जाएगी। लेकिन रास्ते में तेज बारिश और हवा की वजह से उसे और भी ठंडी लगती है। फिर भी वह कोशिश करके दूसरे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाते उसे बहुत देर हो जाती है। उसके हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उसे अंदर बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर के चेक करने के बाद पता चला कि निक्की चिड़िया तो अब बची ही नहीं, उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। भाई साहब, हम आपकी बीबी को नहीं बचा सकते, क्योंकि उसने तो आधे घंटे पहले ही दम तोड़ दिया था। अगर आप कुछ देर पहले आते तो शायद मैं कुछ कर भी पाता, लेकिन फिर भी इनका बचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इनको बहुत सर्दी लग चुकी है। चीकू यह सुनते ही जमीन पर गिर जाता है। ये क्या हो गया? मैं अपनी बीबी को नहीं बचा सका, मैं इतना नकारा कैसे हो सकता हूँ? मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर वह वहाँ पर बहुत रोने लगता है और अपने आप को ही दोष देने लगता है। फिर चीकू अपनी बीबी का शव लेके घर पर चला जाता है और उसे मिट्टी में दफन कर देता है। चीकू के घर पहुंचते ही मीहू मम्मा को पूछने लगती है, पापा पापा, मम्मा कहाँ है? आपके साथ मम्मा नहीं आई, मम्मा कब आएंगी पापा? मैं मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ। चीकू अपने बेटी को गोदी में उठाकर अपने पंखों से सहलाने लगता है। मेरी बच्ची, आज से मैं ही तुम्हारा पापा और मैं ही तुम्हारा मम्मा हूँ। आपकी मम्मा हम दोनों को छोड़ के बहुत दूर चली गई हैं, वो भगवान के पास गई हैं। लेकिन पापा, मम्मा तो कह रही थी वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मेरी रक्षा करेंगी और सर्दियों में हर रोज मुझे अपने पंखों में सुलाएंगी। फिर आप मम्मा को क्यों नहीं लेके आए? मेरी गुड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मम्मा को नहीं बचा सका, लेकिन वो ऊपर से हम लोग को देख रही है, वो एक तारा बन गई है और तारा बन के हमारी मदद करेंगी। तुम हमेशा खुश रहोगी। दिन ब दिन सर्दियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन चीकू कुछ नहीं कर पा रहा था।
टूटा फूटा घर होने के कारण उसकी खिड़कियों से हवा आता था। स्वेटर का भी ज्यादा असर नहीं हो रहा था क्योंकि स्वेटर काफी पुराना था। चीकू तो किसी तरह रह जाता था, लेकिन छोटी बच्ची मीहू नहीं रह पाती थी। एक दिन उसे भी बहुत तेज से बुखार हो जाता है। हू हू, पापा पापा मुझे बहुत सर्दी लग रही है, प्लीज कुछ करें। फिर पापा चिड़ा आग जलाते हैं, लेकिन आग के सामने बैठने के बाद भी मीहू की ठंडी कम नहीं होती। वह बहुत परेशान हो जाता है। हे ईश्वर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने अपनी बीवी को तो खो दिया, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को मैं नहीं खोना चाहता। अगर इसे भी कुछ हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। फिर धीरे धीरे मीहू की आंखें बंद होने लगती हैं। पापा चिड़ा यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर रोने लगते हैं। अपनी बेटी को गोद में उठा लेते हैं। इतने में ही तेज रोशनी आती है और वहां से ढेर सारे जुगनू आते हैं और मीहू के ऊपर बैठ जाते हैं। जुगनू की गर्माहट पाकर थोड़ी देर में मीहू को होश आ जाता है। पापा चिड़ा यह देखकर बहुत खुश होते हैं और मीहू भी देखकर बहुत खुश होती है। पापा पापा ये क्या है? फिर पापा चिड़ा मीहू को बताते हैं। बेटा, ये आपकी मम्मा है। आपकी मम्मा की सहेलियां हैं, आपसे मिलने आई हैं और आपके साथ खेल रही हैं। आप बीमार थे ना, तो आपको बचाने आई हैं। बेटा जी, देखा मैंने आपको कहा था ना कि आपकी मम्मा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और हमेशा आपका साथ देंगे। फिर इस तरह जब भी उन्हें मुसीबत होती, निक्की चिड़िया किसी न किसी रूप में आकर उन्हें बचा लेती।